हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास। वृद्धि का मतलब होता है किसी चीज में फिजिकली उसमें परिवर्तन आना, उसकी चीज में ग्रोथ होना, बढ़ना। उसका डेवलपमेंट का मतलब होता है उसी चीज के अंदर फिजिकली ना, लेकिन बाकी सब चीजों के अंदर विकास होता है, यानी कि उसकी ग्रोथ होती है, तो वो चीज विकास कहलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है वो सभी जो सजीव होते हैं उनका जो महत्वपूर्ण गुण होता है क्या कहलाता है? वृद्धि। वृद्धि को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो वृद्धि को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि हम अब प्लांट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो बॉटनी है, तो बॉटनी के अंदर हम पादपों की बात करते हैं, तो पादपों को लेकर हम चलेंगे। तो पादपों के अंदर या पादपों में भी बोल सकते हैं, पादपों में अनुत्क्रमणीय, पादपों में अनुत्क्रमणीय धनात्मक परिवर्तन, धनात्मक परिवर्तन। अब यहाँ पे जो हमने धनात्मक परिवर्तन वर्ड लिखा है, वो धनात्मक परिवर्तन से मतलब है कि धनात्मक वृद्धि। पादपों में अनुत्क्रमणीय धनात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। अब हम देखेंगे जो अनुत्क्रमणीय शब्द आया है, इस अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि मान लीजिए ये है पेट्रोल, पेट्रोल को दहन करने पर, यानी इसको हम जलाने पर वापस पेट्रोल को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम जल को बर्फ में कन्वर्ट करें, फ्रिज में रखने के बाद जल है बर्फ में परिवर्तित हो जाती है, तो उस बर्फ को वापस टेम्परेचर ज्यादा करने पर या गर्म जगह पर रखने पर वापस ये जल में परिवर्तित हो जाती है, तो जो ये अभिक्रिया होगी ये होगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि कोई चीज है वो A से B में और वापस B से A में परिवर्तित हो सके, वो कहलाएगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन कोई चीज A से B में तो बदल जाए, लेकिन B से वापस A में ना बदल पाए, तो वो कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसी प्रकार पादप अगर हम देखते हैं, मान लीजिए ये भूमि है, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कोई बीज पड़ा, अंकुरित हो गया, अंकुरित होने के बाद वो धीरे धीरे आगे की तरफ वृद्धि करता है। हमने कभी नहीं देखा कि कोई प्लांट है वो बड़ा होने के बाद वापस छोटा हो गया हो, हमेशा आगे की ओर गति करता है, हमेशा बड़ा होता है, और उसकी जो जड़ें हैं वो भूमि के अंदर आगे से आगे फैलती जाती हैं। तो इस चीज को कहते हैं अनुत्क्रमणीय। धनात्मक का मतलब है कि आगे से आगे, यानी कि जब प्लांट इतना था, नेक्स्ट टाइम कुछ सालों बाद इतना, कुछ और सालों बाद इतना, यानी कि हर दिन उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होती है, तो उस चीज को कहते हैं धनात्मक परिवर्तन। तो ये कहलाती है वृद्धि की परिभाषा की पादपों में अनुत्क्रमणीय धनात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ये हमारे जो हम सबको पता है कि जो वृद्धि है वो सजीवों का एक लाक्षणिक गुण है, यानी कि सभी सजीव जितने भी पृथ्वी पर सजीव पाए जाते हैं उन सभी में ये ग्रोथ पाई ही जाती है, चाहे वो हमें दिखाई दे रहा है चाहे हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो अब परिभाषा के बाद बच्चों को हम देखते हैं जो पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो वृद्धि के पैरामीटर्स होते हैं, इनमें किन किन पक्षों को सम्मिलित किया जाता है, तो वो हम देखेंगे।
पक्ष यानी कि किन किन चीजों को ध्यान में रखकर वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इस वस्तु में या इस पदार्थ में इस जीव में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही। तो पहला इसका पैरामीटर है वो कहलाता है वृद्धि। वृद्धि वृद्धि का मतलब होता है कि ग्रोथ होना। तो देखते हैं बच्चों अपने जो पैरामीटर ऑफ ग्रोथ था यानी कि जो पक्ष हैं कि वृद्धि के कितने पक्ष हो सकते हैं उन सबको कंबाइंड करके सबको मिलाकर यहाँ पे जो दिए हुए हैं ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर्स होता है वो होता है वृद्धि। वृद्धि यानी कि किसी चीज में ग्रोथ होना। अब इस वृद्धि को इन्होंने क्या किया है टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहली जो वृद्धि है वो है कायिक वृद्धि। कायिक का मतलब होता है कोई पेड़ है उसकी नीचे रूट्स फैली हुई हैं, ऊपर उसका जो वायवीय भाग है यानी कि जो तना है ब्रांचेस हैं इसके ऊपर अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर यहाँ पे पत्तियां लगी हुई हैं। तो ये कहलाती है इसकी कायिक वृद्धि यानी कि पादप के शरीर के अंदर पादप के शरीर की वृद्धि होना जिसमें उसकी तना उसके जड़ तथा पत्तियों की ग्रोथ होती है। तो ये कहलाती है कायिक वृद्धि। लेकिन कायिक वृद्धि होने के पश्चात जब किसी जीव में या किसी पादप में लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है, लैंगिक अंगों का या इसको बोल सकते हैं जनन अंगों का, जनन अंगों का विकास हो जाता है तो वो कहलाती है जनन वृद्धि। जनन वृद्धि कहलाएगी। जनन वृद्धि यानी कि जनन अंगों का विकास। अब पादप के अंदर जो जननांग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जननांग होते हैं फूल जिसके अंदर पाए जाते हैं पुंकेसर, स्त्रीकेसर। ठीक है जी, तो ये कहलाती है वृद्धि। अब जो दूसरा पैरामीटर है वो है वृद्धि। वृद्धि के प्रकार। वृद्धि के प्रकार यानी कि वृद्धि कितने प्रकार की होती है? तो पहली होती है वो होती है सीमित यानी कि लिमिटेड वृद्धि, सीमित वृद्धि, सीमित वृद्धि। दूसरा असीमित। सीमित का मतलब लिमिट में कि कोई चीज है वो यहां से यहां तक केवल इतनी ही मात्रा तक, इतनी ही दूरी तक अपनी ग्रोथ कर सकती है, वो कहलाती है सीमित। लेकिन जब असीमित की बात करेंगे तो इसमें इसकी वृद्धि की कोई लिमिट नहीं होगी, ये कितनी भी ग्रोथ कर सकती है, चाहे ऊपर से नीचे की बात करें चाहे इधर से इधर की बात करें, तो वो कहलाती है असीमित वृद्धि। अब हम देखते हैं कि पादप के ऐसे कौन से भाग होते हैं, कौन से अंग होते हैं जो सीमित वृद्धि करते हैं, सीमित और असीमित वृद्धि करने वाले अंग। बच्चों अब हम देखते हैं जो पादप के अंग थे, यानी कि हमने देखा था पादप के अंग थे जड़, तना, पत्तियां, उसमें से लिमिटेड ग्रोथ वाले और अनलिमिटेड ग्रोथ वाले यानी कि सीमित वृद्धि वाले और असीमित वाले वृद्धि वाले जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। सीमित वृद्धि वाले यानी कि जो लिमिटेड अपनी ग्रोथ करते हैं वो कौन से होते हैं? फल यानी कि फ्रूट। दूसरा पुष्प। पुष्प भी क्या करते हैं? सीमित वृद्धि करते हैं, तथा पत्तियां होती हैं वो भी सीमित ग्रोथ करती हैं। हमने देखा होगा कि कोई फल है उसका एक निश्चित आकार होता है, यानी कि हम बात करें आम के फल की बात करें तो आम का फल आम ही रहेगा, वो बड़ा होकर तरबूज नहीं बन सकता, ना ही बड़ा होकर कुछ और आकार ले सकता है। यानी कि जो आम है, आम के आकार हैं वो फिक्स रहते हैं, फिक्स साइज। तो ये ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता, इसलिए ये सीमित वृद्धि वाले में आते हैं। अगर हम पुष्प की बात करें, किसी फ्लोर की बात करें, कमल का पादप है, कोई कमल का फूल है, या फिर हम गेंदे के फूल की बात करें तो वो क्या करेगा? एक लिमिटेड ग्रोथ करेगा, उससे ज्यादा कोई बड़ा नहीं हो जाएगा। तीसरा हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियां भी क्या करती हैं? लिमिटेड ग्रोथ करती हैं।
तो जो आम है वो आम के आकार का ही रहेगा, कोई गेंदे का पुष्प है तो वो अपने ही आकार का रहेगा। यानी कि जो पत्ती है, फल है, फूल है, वो तीनों क्या करते हैं, अपनी सीमित वृद्धि करते हैं, सीमित ग्रोथ करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, सीमित वृद्धि वाले अंग कहलाते हैं। अब हम देखते हैं असीमित वृद्धि वाले अंग, यानी कि असीमित यानी कि लिमिटलेस है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। ये बात हम भी जानते हैं, किसी भी पादप का स्तंभ यानी कि वो तना होता है प्लस उसकी जो जड़ें होती हैं, मूल होती हैं, वो क्या करती हैं, असीमित ग्रोथ करती हैं। हम यही देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, समय बीतता है, पादप अपनी ग्रोथ करता चला जाता है, उसकी शाखाएं बढ़ती चली जाती हैं, प्लस उसकी जो जड़ें हैं वो आगे से आगे फैलती जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पादप बड़ा होगा तो उसके लिए जल प्लस खनिज लवण, इन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, और इन दोनों चीजों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए जो जड़ें हैं वो और अधिक गहराई में फैलती जाएंगी। तो इस प्रकार ये असीमित ग्रोथ करती हैं। उसी प्रकार जो पादप होता है ऊपर की ओर भी असीमित वृद्धि करता है, तो इसलिए इन्हें असीमित वृद्धि वाले अंग कहते हैं। अब इन असीमित और सीमित वृद्धि वाले अंगों को हमने अलग अलग डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि इनके अंदर पाए जाते हैं विभेद्योतक, जो क्या करते हैं, विभाजन करने का काम करते हैं। एक से हमने देखा था 2 कोशिकाएं, 2 से फिर 4 कोशिकाएं, इस प्रकार विभाजन होता चला जाता है, जिससे क्या होता है, आगे पादप ग्रोथ करता रहता है। अगर हम पादप के मूल की बात करें, उसकी जड़ की बात करें, तो उसके अंदर एक रूट कैप पाई जाती है, रूट कैप पाई जाती है। जो रूट कैप होती है उसके अंदर उसके ऊपर पाई जाती हैं विभेद्योतक कोशिकाएं, विभेद्योतक उत्तक या विभेद्योतक कोशिकाएं बोल सकते हैं, जो निरंतर विभाजन करते रहने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इनमें देखेंगे अग्रस्थ विभेद्योतक। अग्रस्थ का मतलब जो सबसे आगे रहने वाला विभेद्योतक होता है। अग्रस्थ मतलब नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है, आगे स्थित अग्रस्थ विभेद्योतक। अब ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मूल में, यानी कि एक तो पाए जाते हैं जड़ों में, जो निरंतर विभाजन करते रहते हैं और मूल को आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं, निरंतर इनकी जो नीचे की तरफ है वो बढ़ाते रहते हैं। इसलिए जो हमारी जो मूल होती है पादपों की, इनको बोलते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। क्यों? क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल के तरफ गति करती है, इसलिए इन्हें धनात्मक पॉजिटिव ग्रेविटेशन वाली कहते हैं। जो मूल होती है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहलाती है, प्रकाशानुवर्ती, यानी कि एक तरफ धनात्मक है तो प्रकाश की तरफ से विपरीत दिशा की ओर जा रही है, तो ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहलाती है। अगर हम स्तंभ की बात करें, स्तंभ यानी कि ये वाला स्तंभ बोल दें, तना बोल दें, तो स्तंभ क्या होता है, ये ऊपर की ओर ग्रोथ करता है, तो इसलिए इसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करता है, प्लस धनात्मक प्रकाशानुवर्ती हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश की तरफ गति करता है। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहलाता है। और ये विभेद्योतक, जो अग्रस्थ विभेद्योतक होते हैं, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कहाँ पे, मूल में, स्तंभ में पाए जाते हैं। इसलिए ये निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, विभाजन करते रहते हैं, आगे से आगे जो जड़ें हैं वो नीचे फैलती जाती हैं, और जो ऊपर तना है वो ऊपर से ऊपर फैलता जाता है। फिर दूसरा नंबर है अंतर्वेशी विभेद्योतक। अंतर्वेशी का मतलब है पादप के तने के अंदर पाए जाने वाले विभेद्योतक। ये पहले होते हैं अग्रस्थ विभेद्योतक, लेकिन इनके विभाजन करने के बाद जब अगली लेयर, नई लेयर बन जाती है, तो ये क्या करते हैं, फिर उसको स्थायित्व देने का काम करते हैं। किसको? तने को, पत्तियों को। तो ये सबसे ज्यादा पाई जाती हैं पत्तियों के आधार में पाए जाते हैं। कौन? अंतर्वेशी विभेद्योतक। फिर तीसरा है पार्श्व विभेद्योतक। पार्श्व का मतलब होता है साइड में पाए जाने वाले। उसी प्रकार जैसे हमने ये अंतर्वेशी की बात करी, तो अंतर्वेशी वाले अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो ये पादप का तना है इसके बिल्कुल पार्श्वों में, बिल्कुल किनारों के ऊपर पाए जाएंगे पार्श्व विभेद्योतक, जो क्या करेंगे, निरंतर वृद्धि करने का काम करते हैं, ग्रोथ करते हैं, निरंतर विभाजन करते हैं, जिससे तना बिल्कुल पतला होता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे ग्रोथ करता हुआ मोटा होता ही चला जाता है। तो ये कहलाता है हमारा पार्श्व विभेद्योतक, जो क्या करता है,
पादप अक्ष की मोटाई में वृद्धि करता है। पादप अक्ष की मोटाई में वृद्धि करता है, क्या कहलाता है? पार्श्व विभिजोतक कहलाता है। वापिस से देखते हैं, पहले हमने शुरुआत में देखा वृद्धि और विकास। वृद्धि का मतलब है कि पादप के अंदर अनुत्क्रमणीय वृद्धि को, अनुत्क्रमणीय धनात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। फिर ग्रोथ में हमने देखा ग्रोथ, एक तो जन्म, उससे पहले कायिक, यानी कि कायिक वृद्धि होगी। कायिक वृद्धि के दौरान बाद में क्या होगा? जनन वृद्धि होगी। जनन वृद्धि से क्या होगा? फिर पादप जनन क्रिया कर सकेंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो पादप है उसके अंदर वृद्धि होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो हमने दो प्रकार की देखी थी, सीमित वृद्धि और असीमित वृद्धि। सीमित वृद्धि के अंदर फल, पुष्प तथा पत्तियां आती हैं, असीमित के अंदर स्तंभ व मूले आती हैं। तो इस प्रकार हमने ये सारा देखा था। फिर हमने बात करी थी विभिजोतक की। विभिजोतक होते हैं अग्रस्थ विभिजोतक, अंतर्वेशी विभिजोतक और पार्श्व विभिजोतक।